हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सांगर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द 3.2 एक्सरसाइज 3.2। हम एक्सरसाइज 3.1 कवर कर चुके हैं, बट 3.1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने सारे कंटेंट्स को ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 3.2 question number first. Now what we have, the 10th students of class 10th took part in the mathematics quiz. 10 बच्चे हैं, 10 ने मिलकर किसमें पार्ट लिया? मैथमेटिक्स क्विज में लिया। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक, अगर लड़के 6 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 10। भाई 4 ज्यादा, लड़के 10 है तो लड़कियां कितनी होगी? 14। अच्छा, लड़के 20 हैं तो लड़कियां कितनी होगी? 24। 4 ज्यादा। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलके कितने हैं? 10 बच्चे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहां पे ध्यान रखिएगा, चीजों को ढंग से समझिएगा, क्योंकि जो आपने लेट किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर थिंकिंग कि यार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स y, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से। ओके, बॉयज को आपने क्या लिया? इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अगेन आई मस्ट से, अगर आपने इक्वेशंस का फॉर्मेशन नहीं सीखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में इक्वेशन के फॉर्मेशन की ट्रिक्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। हार्डली 20 मिनट की भी वीडियो नहीं है वो, 15 से 20 मिनट की वीडियो है वो। उस बीच आप देखिएगा और सारी चीजों को आप विद इन मिनट्स कंफर्म कर लेंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब यहां से क्वेश्चन फिक्स है, लिख लीजिए। आपको यकीन ना हो तो चले जाइएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाइएगा, प्रीवियस का 10 ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए। अगर यहां से वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप बोलेगा सर आप तो झूठ बोलता है, आप तो अपने फायदे की बात करते हैं। हम अपने फायदे की बात कर ही नहीं रहे। ओके, बस आपके फायदे की बात बताऊं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का आएंगे। देन यू मस्ट गो थ्रू इट। आप सीखिए उस चीज को, भागिए मत, क्योंकि आना फिक्स है। यू हैव टू डू द स्मार्ट स्टडी। एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, उस वीडियो में आपको सब चीज दिख जाएगी कि स्मार्ट स्टडी होती क्या है। ओके, तो ये इक्वेशन समझ में आई पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं इक्वेशन नंबर 2 बना रहा हूं। अच्छा, इसने बोला है कि ड्रॉ दी इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफ बना सकते हैं, 9th क्लास में सीखा था। अब यहां पे और वहां पे फर्क क्या है? 9th क्लास में आपको एक इक्वेशन देता था, एक ग्राफ बनता था। यहाँ पे 2 इक्वेशन है, दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट होंगी बस। इसलिए मैं कहता हूं मेरी 9th की वीडियोस में। अब आई डोंट नो कि आपके टीचर्स ने बताया है या नहीं बताया है, बट जिनको मैंने पढ़ाया उनको बहुत अच्छे से पता है वो चीज, कि 9th में हम ये चीजें ऑलरेडी कर चुके थे। वहां पे हमने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए की थी कि 10th में रिपीटेड है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर सीबीएसई वर्ड प्रॉब्लम नहीं देती है, बट 10 सालों से वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्राफ का क्वेश्चन टिका देती है। यहां से देना तो है उसको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका, इसका फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज। तो लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड पेन बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? प्लस 7 पेन, 7 पेन कितने रुपीस दे रहा है? वो टोटल दे रहा है 50 रुपए। इक्वेशन 1 हो गई, वेरी सिंपल इक्वेशन। नाउ फॉर दिस इक्वेशन वी हैव सेकेंड लाइन कि 7 pencil and 5 pen. Now 7 pencil
and 5 pan. Together cost 46. Together cost 46. निकाल सकते हैं आप, सॉल्व कर लेंगे आप इसको, बकायदा सॉल्यूशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तीनों मेथड्स मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं प्रीवियस वीडियोस में वो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। आप सोच रहे तो इक्वेशन बना के छुड़वा रहे हैं सर, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इसलिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने लग गए, बैठ गए, तो एक एक्सरसाइज यहाँ पर 2-2 घंटे लेने वाली है, और फिर आप खुद इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे मैथमेटिक्स, फिर आप बोलेंगे तो बहुत टफ है, ये है वो है। सॉल्यूशन आता है, दैट्स इट, बस इतनी बात समझ में आई। तो इसको पैरेलल नोट कर लीजिए, और फिर अपन इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर, एक मिनट ज्यादा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, you have to whether represent the following equation whether the points are coincident, parallel, okay, और intersecting। आपको बताना है कंडीशंस। अगर आपको पता हो तो अगेन आई विल से प्रीवियस वीडियोस। आप सोचेंगे सर बाबा प्रीवियस वीडियोस की बात कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं मैंने, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। प्रीवियस वीडियोस में मैंने नेचर पे एक पूरी बकायदा वीडियोस बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा और फिर इसकी तरफ मूव करिएगा। तो नेचर में देखा आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वी हैव 5x minus 4y plus 8 equals to 0. Now 7x plus 6y minus 9 equals to 0. आपको मैंने a1 by a2 निकालना सिखाया था। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे यहाँ से, a1 a2 a3 सब निकाल लेते हैं, b1 b2 c1 c2, ओके। सबसे पहली चीज देखिए, इक्वेशन 0 के इक्वल है। चलिए एक मेहनत बच गई आपकी। देखिए, सिंस 5x minus 4y plus 8y equals to, ये फर्स्ट है। On comparing with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, भाई पहली इक्वेशन के अपन ने सारे कोफिशिएंट को, स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको बता ही रखा है मैंने, a1 b1 और c1 नाम दे दिया। तो a1 क्या आएगा आपका, देखिए x के साथ जो होता है वो a1 होता है, तो a1 हो गया आपका 5, b1 हो गया आपका -2, c1 हो गया आपका 8, ओके। ऐसे ही इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, 7x plus 6y minus 9 equals to 2. तो on comparing with a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो सर a2 क्या हो गया बच्चों आपका, a2 हो गया 7, b2 हो गया 6, c2 हो गया -9, ओके। और खुद दे रखा है उसमें, आपको रेशियो चेक करना है, a1 by a2, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। आप रेशियो चेक करिए। बेसिक्स में सारे फंडास दे रखे मैंने, आपको क्या, आपको सिर्फ रेशियो चेक करना है। रेशियो है आपका जो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ओके। ये चेक करना, ये आपको बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको ऑलरेडी ये चीज। तो ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, दैट्स व्हाई मैं रेड में इंसर्कल कर रहा हूं इसको। चेक करें रेशियो, देखिए सिंस 5/7 5/7 क्या इक्वल है -4/6 के? नॉट इक्वल है। मीन्स a1 by a2 is not equals b1 by b2। अब आपने वीडियोस में देख रखा है ऑलरेडी, ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन की। सिंस a1 by a2 is not equals to b1 by b2, therefore equation have unique solution। और ग्राफ कैसा होगा इसका, एंड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन्स कैसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेंगी।
तो आपने एक पार्ट को देखा, आपको सिस्टमेटिक ऐसे एग्जाम में लिखना है। अब ऐसे आप सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फटाफट यही बता देता हूं आपको, ज्यादा वो ना करके, ज्यादा चीजों को खींचेंगे नहीं अपन, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें हैं। एक सिस्टमेटिक देखा, तीनों कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस याद होनी चाहिए। प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखी है, इस पे सिर्फ इस पे बेस्ड है वो। तो दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट क्या है इसका दूसरा पार्ट दे रखा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो देखिए a1 a2 निकाल लेंगे आप, तो देखो 9/18 इक्वल 3/6 इक्वल्स 12/24। देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए। और तीनों इक्वल के लिए एक केस था, कौन सा केस था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर तीनों इक्वल हो, सिंस a1/a2 इधर देखिए इक्वल्स टू b1/b2 equals to c1/c2, then equation have infinite many solution। और ग्राफ कैसा बनेगा इनफाइनाइट मैनी में? ग्राफ कैसा होगा? कोइंसाइड करेगा सर, एक के ऊपर एक लाइन आएगी। अगेन आई विल से आप उसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके उस वीडियो से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अब पूछेंगे आप कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, नहीं तो आपको लगेगा हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं। अभी एक सिंपल सा बता देता हूं कंसिस्टेंट क्या होता है। जिसका सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन है, ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, इट मींस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, उसका होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 4 भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसमें होता है नो सॉल्यूशन, उसमें होता है आपका नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी तो इसमें होता है, तीनों इक्वल हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। और ध्यान रखिएगा, इसको अपन सॉल्व करते हैं, जो आप निकाल रहे ना इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैं कहता रहा हूं आपसे, मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको रखी हुई है पिछले प्रीवियस वीडियोस में। इसीलिए अगर आप वो वीडियोस देख लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं भी करें, आप बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उन वीडियो के बाद, तो विद इन आवर्स आपका पूरा चैप्टर आपके दिमाग के अंदर होगा। अब बोर्ड के मार्क्स आपकी जेब में होंगे, आपकी मार्कशीट में प्रिंट हो जाएंगे वो मार्क्स जो भी इस चैप्टर से आने वाले हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई ना। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ मैंने बताया, फोर्थ यही है सेम, वो टेक्निक आप सीख लीजिएगा उसमें। 5th क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग ना। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5th जो क्वेश्चन है अगेन वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम हमने आपको बनाना बहुत अच्छे से सिखाई है, तो देख लीजिएगा उसको। देखिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, ये चलिए एल ले लेते हैं, एल से याद रहेगा आपको लेंथ है, एंड ब्रेथ बी वाई ले लिया अपन ने, ब्रेथ को भी बी ले लीजिए। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। हाफ ऑफ द पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा है आपको? 36 ये दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो हाफ कर दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 36, 2 से 2 गए, ओके, यू हैव एल प्लस बी इक्वल्स टू 36, इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 1। नाउ व्हाट यू हैव इक्वेशन 2?
हुज लेंथ इज, उसकी लेंथ 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, उसकी लेंथ 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। बल्कि सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, कोई सी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपकी चॉइस है। एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट्स ऑल योर चॉइस। और मैंने वीडियोस में बता रखा है आपको वर्ड प्रॉब्लम में कि कौन सी इक्वेशन से सॉल्व करना बेस्ट है, इसको सब्स्टिट्यूशन से सबसे बेस्ट है ये। इतनी बात समझ में आई? पक्का? आप वीडियो को पहले पॉज कर सकते हैं ताकि आप नोट डाउन करें, आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत स्पीडी चल रहा है। और इवन अगर आपको फिर भी मेरी लैंग्वेज फास्ट लग रही है तो आप साइड में जाके सेटिंग में स्पीड को स्लो कर सकते हैं, तो मेरे वर्ड्स आपको बहुत सॉफ्टली सुनाई देंगे। और आई होप वैसे मैं बहुत सॉफ्टली बोलता हूं तो उसका कोई इश्यू है नहीं। तो उस चीज को देखिए बेटा, ठीक है? उसको देखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दी अर्निंग। जब तक लर्निंग नहीं होगी आपको फ्यूचर में अर्निंग नहीं होने वाली। तो अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, सो फोकस ऑन दिस, अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप पहले लर्न तो करिए। तो ये फिफ्थ वाला समझ में आया आपको ना। मूविंग टू द सिक्स्थ को देखते हैं हम। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ देखते हैं अब हम। देखिए, वी हैव इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देखिए, आपको एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इंटरसेक्टिंग का, पैरेलल का और कोइंसिडेंट का। तो देखिए, सबसे पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है पैरेलल लाइंस, और जो तीसरा है दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। अगेन आई विल अगेन से कि आपको उसके फंडास पता होने चाहिए, बट अब चूंकि आ गया है तो बता दूं, इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ओके, पैरेलल का मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। नो सॉल्यूशन, ठीक, नो सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या है, ये कंडीशन इसकी पैरेलल लाइंस की, क्योंकि पैरेलल लाइंस मतलब सॉल्यूशंस नहीं होंगे। और कोइंसाइड का मतलब है मैनी सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यहां पे है सिंपल सी लैंग्वेज देखो तो यूनिक, यहां पे है नो सॉल्यूशन, यहां पे है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूं इक्वेशंस को। ये इक्वेशन एक दी है आपको, दूसरी खुद फॉर्म करनी है, तो आपको पहले चाहिए यूनिक। यूनिक में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब देखिए आपका a1 कितना है, आपका a1 जो है दैट इज 2, b1 जो है दैट इज 3, c1 जो है -8। गॉट इट? तो आप दूसरी इक्वेशन क्या लेंगे, पहली इक्वेशन तो फिक्स है, इसको बनाने के लिए अपन एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें a2 की वैल्यू कुछ और रख दीजिए, b2 की वैल्यू कुछ और रख दीजिए जो इसके जैसी ना हो। ओके, तो इसके लिए मैं इक्वेशन ले लेता हूं, बस ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। तो क्या ले लेते हैं अपन, ले लेता हूं मैं इक्वेशन 3y प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए बन गया पहला केस। देखिए क्या a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ठीक है ये नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसके लिए क्या, देखिए इसके लिए शुरू के दो इक्वल होते हैं, लास्ट का इक्वल नहीं होता है, तो शुरू के दो को तो सेम बना दीजिए आप इक्वेशन में। देखिए 2x प्लस 3y और लास्ट को सेम मत बनाइए, ये 4। अब देखिए आपका a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 के, बट क्या c1/c2 इक्वल होगा, नहीं होगा, तो नहीं है। ओके, भले आप इक्वेशन को वैल्यू पुट करके देखिए। थर्ड देखिए, थर्ड में तीनों इक्वल होते हैं, और जब इक्वल करना तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन दी है इसको किसी भी नंबर से इंटू कर दीजिए। सबसे छोटा नंबर लीजिए 2, 1 मत लेना, और सर 1 से कर दो वही मिल जाएगी, 2 लीजिए। 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0। देखिए आप सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है सेम, ठीक है। 2 से लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16।
आप देखिए A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 इज इक्वल्स टू सेम बाय C2 आ रहा है, मतलब तीनों इक्वल आ रहा है। बस इसने यही बोला था कि उसको तीनों इक्वल करना है। अगेन इसी एक्सरसाइज में आपको मिल गया, क्योंकि ये चीज मैं आपसे हाइड एंड सीक कर रहा था उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया वापस से, बट फिर भी बता रहा हूँ, इसमें काफी चीजें ऐसी जो रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, जो मैंने उस वीडियो में बनाई है। तो आप उस वीडियो को जाइए और देखिए। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 2 इक्वेशंस दी है 7th में, और आपसे बोला ग्राफ ड्रॉ करिए। आई होप आपको ग्राफ बनाना आता होगा, और अगर ग्राफ बनाना नहीं आता है तो मैंने फिर बता दूं, मैंने एक स्पेशल वीडियो सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हम अननेसेसरी सेम मेथड को 10 बार नहीं करने वाले। ओके, तो आई होप आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, और वहां पे मैं एक और चीज सिखाऊंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में या तो वर्ड प्रॉब्लम आती है या तो वो, और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो जो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है आपको हमारे टाइटल्स में सेपरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको बताया था कि वीडियोस के बीच में आपको हम बता देते टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतनी चीज समझ में आई। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बहुत आने वाले हैं। एमसीक्यू के लिए फेवरेट है सीबीएसई की, क्योंकि अब उसने ट्रेंड चेंज किया है, पैटर्न चेंज हुआ है सीबीएसई का। नाउ दिस एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर दी क्वेश्चंस डिपेंड्स और बेस्ड ऑन दी एमसीक्यूज। आई होप यू लाइक द वीडियोस, so please don't forget to subscribe our channel, please support us, we need your support, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड करें। तो आप भी हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कोई कमी तो नहीं है और आपको कौन से कंटेंट आगे चाहिए। थैंक यू।